Okay, so this is question number 6, and question number 6 is that there is the factorial of a number is the product of all integers from number 1 to that number. The factorial of a number, the factorial of a number is the product of all integers from 1 to that number. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के पास यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लेता हूँ तो उसका क्या मतलब है? 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5। कैलकुलेटर पे तुम लोगों के पास है ना फैक्टोरियल, उसकी यहाँ पे बात होती है। अगर मैं 7 फैक्टोरियल लेता हूँ तो मतलब ये है कि मैं अपने नंबर को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 5 है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, और 1 है तो 1 करूंगा। इट्स पर ये। अब मुझे एक फंक्शन बनाना है फैक्टोरियल। वो क्या करेगा? कॉल करेगा इंटीजर नंबर को, पैरामीटर को, कैलकुलेटर रिटर्न कराएगा, फैक्टोरियल रिटर्न कराएगा -1 इफ द नंबर इज नेगेटिव। अब आप लोग अगर A2 इंशाल्लाह जिंदगी रही मुझसे पढ़ोगे तो उसके अंदर मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन ये होते हैं कि जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में आपको सारी वैल्यूज देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के पास एक चीज़ है, अब प्रोग्रामिंग के अंदर मैं ये पूरा थोड़ी दूंगा कि 5 का मतलब है इतनी दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करो, या इसका मतलब है कि 7 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करो। आई वुड बी जस्ट नीडिंग अ वे कि जिस तरह मैं कोई भी एक वैल्यू दूं और वो इतनी दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन वो हम करेंगे A2 के अंदर रिकर्सिव फंक्शन, जिसमें पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ऐसी वैल्यू दे देता हूँ जिससे वो ऑटोमेटिकली चल जाता है। अब यहाँ पे मुझे एक सूडो कोड लिखना है फैक्टोरियल का। दिस इज फॉर 6 मार्क्स, तो इसको हम एक डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये एक फंक्शन है। यहाँ पे मैंने आपके पास लिख दिया कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल के अंदर हम लेंगे सबसे पहले दिस नंबर को एज इंटीजर। और आपके पास जो ये है बेटा, ये वैल्यू रिटर्न करा देगा इंटीजर की। सबसे पहला काम ये करो कि फंक्शन का हेडर लगाओ, पैरामीटर लगाओ, रिटर्न कराओ वैल्यू। रिटर्न क्यों कराएं सर? क्योंकि ये वैल्यू जो भी हम इसके अंदर देंगे वो वैल्यू हमारी वापस आएगी। अब अगर इस फंक्शन के अंदर किसी ने भी दिस नंबर की वैल्यू दी 0 से कम, तो क्या कर दो? वैल्यू को बोल दो भाई कि तुम हो -1। ये दिया हुआ यहाँ देखो गौर से, रिटर्न -1 इफ द नंबर इज नेगेटिव। अगर किसी ने 0 से कम वैल्यू दी नेगेटिव में तो उसको हम वैल्यू दे देंगे -1। लेकिन अगर किसी ने ये वैल्यू हमें नहीं दी तो हम उसको क्या देंगे? वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। ये काम हो गया। अब ये वाला काम हो गया, कैन बी कॉल्ड विद इंटीजर नंबर एज पैरामीटर। और ये वाला काम हो गया। अब मुझे ये करना है कैलकुलेट एंड रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। इसके लिए अब हम ये करेंगे कि while दिस नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक ये नंबर तुम्हारा 0 नहीं है तो तुम क्या करो भाई? वैल्यू के दिस नंबर से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद फिर तुम क्या करोगे? अपने पास दिस नंबर को दिस नंबर से माइनस कर दोगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंड वाइल एंड इफ। आपकी जो भी वैल्यू है वो रिटर्न होके आ जाएगी, रिटर्न वैल्यू और एंड फंक्शन। इस सवाल में कोई मसला? सही दफा फिर से समझा दें, ये थोड़ा। जी सर, फिर से समझा दें थोड़ा डिटेल में हर स्टेप को थोड़ा। इस स्टेप में कोई मसला? सर ये तो पैरामीटर थे जो लूप है ना, वाइल दिस नम वगैरह, वो समझ में नहीं आ रहा था। इसमें अच्छा, ये समझ नहीं आया 1? सर ये तो आगे के वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं, ये वो वाला अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कि स्टेप 2 में कोई मसला? वाइल दिस। नहीं सर। स्टेप 3 में कोई मसला? नहीं सर। नहीं सर। अब यहाँ से देखो, तुम लोगों को इसमें मसला होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब तक तुम्हारी वैल्यू 0 के इक्वल्स टू नहीं है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है,
मतलब ये कि आपका जो दिस नंबर की वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये देखो कि ऊपर मैंने क्या कहा है कि अगर मैं 5 आपके पास लूंगा तो 5 मैं आपके पास सिर्फ उस कंडीशन के अंदर लूंगा जब मेरी वैल्यू होगी 1, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो भी क्या चल रही है, 1। और दिस नंबर एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने उठा लिया 5। अब ये वाली वैल्यू ट्रू है, ये वाली वैल्यू ट्रू हो गई। अब यहाँ लिखा है कि वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू इनटू दिस नंबर। तो वैल्यू पे क्या है अपने पास, 1। 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या आया, 5। 5 किस में चला गया, वैल्यू के अंदर। तो अब इसमें क्या है, वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस नंबर इक्वल्स टू दिस नंबर माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1, ये क्या होगा, 4। यहाँ पे इसके बाद फिर ये क्या होगा, 3। फिर क्या होगा, 2। फिर क्या बनेगा, 1। तो पहला काम जो इसके अंदर मैंने किया है वो ये कि पहले मैंने वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई कराया दिस नंबर से, कि मतलब ये कि अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे 1 है और दिस नंबर मैंने 5 लिया तो ये 5 आ गया, 5 वैल्यू में स्टोर हो गया। उसके बाद दिस नंबर में क्या किया मैंने, इसको -1 करा दिया। फिर इसको मैंने यहाँ पे एंड वाइल कराया। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एक कंडीशन लिखी हुई है, कैलकुलेट एंड रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। तो मेरे पास 5 का फैक्टोरियल क्या निकलेगा, 5 का फैक्टोरियल जैसे सवाल के अंदर दिया हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले तो उसमें मैंने क्या कराया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या कराया, जो 5 था उसको मैंने 1 से माइनस करा दिया। तो मेरे पास कितने नंबर बच गए यहाँ पर, 1, 2, 3, 4। तो जब ये आपके पास रिपीटेडली चलेगा बार बार तो फिर ये आपको देगा इसका सॉल्यूशन कि ये रिकर्सिवली चल रहा है। तो सर मतलब वैल्यू हर दफा वो हो रही है इंक्रीमेंट और नंबर हर दफा कम हो रहा है मतलब। पहले वैल्यू हाँ में 5 स्टोर हुआ, फिर 5 × 4, फिर उसके बाद फिर 3 से बिल्कुल, मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से हुआ, तो फिर उसका फिर जी वो जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सही हो। इसका ना वैसे एक और सॉल्यूशन भी है, उसको हम कहते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन। लेकिन अब रिकर्सिव सॉल्यूशन भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। एक चीज तो ये अपने ध्यान में रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम, दिस इज द इजी वे आउट एज पर योर मार्किंग स्कीम। बट इफ यू वांट मी टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल you can focus on right here। अब यहाँ देखो मेरे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल, जो रिटर्न कराएगा स्ट्रिंग। अगर आपका नंबर 1 से ग्रेटर है तो आप रिटर्न कराओ क्या, दिस नंबर को मल्टीप्लाई कराओ फैक्टोरियल से, और फैक्टोरियल के साथ क्या करो, दिस नंबर -1। अच्छा जी, अब दिस नंबर क्या है मेरा, 5। और 5 का फैक्टोरियल क्या है, 4। 5 - 1, ये क्या आएगा मेरे पास, 4। अच्छा, एक मिनट मैं देखूं सर मैंने फैक्टोरियल सही निकाला भी है इसका या नहीं। इसमें सबसे पहले तो फंक्शन को मैंने ऐड अप करा दिया जो भी इसका, फिर मैंने टेस्ट किया एंड इफ सो मैंने रिटर्न करा दिया फैक्टोरियल दिस नंबर +1। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्पेशल केस। अब यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू मैं देता हूँ, जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या आ रहा है मेरे पास, 5 का फैक्टोरियल मेरे पास 120 आ रहा है। और 120 के साथ जो अगर मैं वैल्यू इसकी माइनस करता रहूँ 4 - 1, तो उस तरीके से चलेगी फिर, 4 - 1, 3 - 1, 2 - 1। लेकिन ये जो है ये हम A2 के अंदर देखेंगे, क्योंकि
रिकर्सिव के अंदर फिर दो चीज़ें मजीद आती हैं आपका, एक होता है बेस केस और एक और होता है उसमें फिर होती है आपकी वाइंडिंग और अनवाइंडिंग। वाइंडिंग के अंदर होता ये है कि आपका जो इक्वेशन है वो ओपन अप होती है, मतलब जैसे 5 है वो तो 5 फैक्टोरियल जाएगी, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये वाइंडिंग है। फिर इससे अनवाइंडिंग भी होती है, बट लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स ओनली कीप इट दिस वे फॉर नाउ। तो शुड आई मूव ऑन? जी सर। जी सर। अगर पेपर में इतना घुमा के सवाल आता है ना तो देखो करना सिर्फ वही है जो तुम लोग हर सवाल में करते हो, सिर्फ उसकी एक कंडीशन देनी होगी, लगता है मुझे। सर इसका कोड आसान था लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल था। मतलब इसमें दिमाग लगाना पड़ा था कैसे इसका फैक्टोरियल कैसे आएगा। वो जो एक छोटी सी लाइन है ना बस उसी से पूरा सॉल्व हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है ना कि द वैल्यू इज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर -1। इसके बाद ये कह रहे हैं कि द प्रोसीजर फर्स्ट एंड विल आउटपुट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर फ्रॉम 0 to 9 द प्रोसीजर विल यूज फंक्शन फ्रॉम पार्ट ए। द रिक्वायर्ड आउटपुट इज फैक्टोरियल ऑफ 0 is 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 is 1 एंड फैक्टोरियल 2 is 2, फैक्टोरियल 9 ये। अच्छा, द फ्लो चार्ट एल्गोरिथम रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट टाइम। ये आपके पास एक ट्रेस टेबल है। अच्छा जी। ए, ए क्या बता रहे हैं? The procedure first time will output the factorial of the numbers from 0 till 9. The procedure will use output from part A. पार्ट ए का आउटपुट कहाँ है? ये रहा। 0 1 2। तो सबसे पहले ए के अंदर तो इसको ये बोलना चाहिए कि यहाँ पे फैक्टोरियल 9 है ना, तो ये सबसे पहले ये देखेगा कि भाई जो भी तुम यहाँ पे नंबर ऐड कर रहे हो क्या यह 9 से ज़्यादा है या नहीं। ये आएगा ए पर। अगर तुम्हारा नंबर 9 से बड़ा है, यस, तो तुम क्या कर दोगे? एंड। यही काम जो हमने 6 के ए पार्ट में भी यहाँ पे किया था कि अगर तुम्हारा नंबर मतलब इस वैल्यू से ज़्यादा बड़ा है, पॉजिटिव में नहीं है नेगेटिव में, तो उसको आप एंड कर दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा नंबर नहीं है ये, इसको हम बोलेंगे नो, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे अपने आइडेंटिफायर को दे दोगे फैक्टोरियल नंबर की वैल्यू में, और वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर कराया है और ई पार्ट के अंदर आप इसको कर दोगे आउटपुट, और जब ये हो जाएगा तो फिर आप कर दोगे इसको इंक्रीमेंट नंबर +1। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिक्स अप्रोच से करना है, जिसमें अगर ए है तो ए के अंदर आएगा मेरे पास के क्या मेरा नंबर ग्रेटर देन है 9 से, बी पे आएगा यस, सी पे आएगा नो, और फिर डी पे आएगा सेट योर दिस नम बोल लो या जो मर्जी है बोल लो, सेट योर आइडेंटिफायर टू दी फैक्टोरियल ऑफ नंबर, उसके बाद आउटपुट करा दो फैक्टोरियल नंबर को, और फिर एफ पे करा दो सेट नंबर टू नंबर +1। इसमें कोई पंचायत? नहीं सर। अब्दुल्ला आतिफ, तुम ये पेपर सॉल्व करना, ठीक है, तो तुम्हें भी और क्लियर हो जाएगा। सही है सर। इसके बाद सवाल नंबर 7 है, ये वीडियो आप लोग बार बार देख सकते हो, कोई चीज़ से बोझ लगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा हुआ है कि द फॉलोइंग pseudocode represents an algorithm intended to output the last three lines as they appear in a text file. Line numbers are provided for reference only. The following pseudocode represents an algorithm intended to output the last three lines as they appear in a text file. Line numbers are provided for reference only. There is an error in the algorithm. In certain cases, a text file will have at least three lines, but the output will be incorrect. State how the output may be incorrect. Output क्यों गलत है इसका?
यार आउटपुट इसका गलत प्रोसीजर, अच्छा ये देखो, प्रोसीजर है, डिक्लेरेशन है, लाइन नंबर 1 है, ओपन किया वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, रीड लाइन, लाइन 1, लाइन 4। मुझे ये लाइन को क्लोज, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसका ऑर्डर कुछ गलत है। और आउटपुट कहाँ किया हुआ है इसने? ये रहा एक। इन रॉन्ग ऑर्डर, ये भी लिख सकता हूँ, और इनकरेक्ट सीक्वेंस। डिस्क्राइब द error in algorithm and explain how it may be corrected. कितने मार्क्स के लिए? डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपकी जो फाइनल लाइन है, अगर वो आप थर्ड एरे की एलिमेंट में नहीं दोगे तो आप आउटपुट इस सीक्वेंस के अंदर वो एरर देगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लाइन नंबर 1 2 3 आउटपुट बफर लाइन, बफर एंड लाइन नंबर, नेक्स्ट लाइन नंबर एंड प्रोसीजर। जो मेरी फाइनल लाइन है इस फाइल की, अगर वो एरे एलिमेंट 3 पे नहीं देगी तो ये तो यहाँ से अपना लूप शुरू कर रहा है। यहाँ पे एक एरर आएगा जिसके मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं ये लिख सकता हूँ कि स्टोर द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट रिटर्न टू द लास्ट लाइन ऑफ फाइल, और रिप्लेस फॉर लूप with something that starts at the index। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा हुआ है कि आपके पास एक सूडो कोड है और सूडो कोड रिप्रेजेंट करा रहा है एल्गोरिथम को, जिसके अंदर आपको आउटपुट करनी है आखिरी की 3 लाइनें जो अपेयर हो रही हैं आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर, लाइन नंबर रेफरेंस के अंदर है। यहाँ पे इसके अंदर एक एरर है। एरर क्यों है? मैंने बताया रॉन्ग ऑर्डर के अंदर है। फिर इसने बताया कि भाई एरर बताओ और बताओ ये करेक्ट कैसे होंगे। तो पहले मैंने इसके अंदर लिखा कि आपकी जो फाइनल लाइन है जो वो एरे नंबर 3 एलिमेंट में यहाँ पे नहीं है, तो जब वो 3 के अंदर नहीं है तो वो तीनों का आउटपुट कैसे देगी? मतलब अगर 1 2 3 इन तीनों के अंदर एलिमेंट्स स्टोर हुए हुए हैं पहले से, और ये भी स्टोर होता है, तो यहाँ पे वो आउटपुट आपको दे सकती है। लेकिन अगर 1 पे ही एलिमेंट आपका स्टोर नहीं हुआ हुआ और 1 2 3 ये पूरी खाली पड़ेगी, तो वो ऐसे बेटा कैसे स्टोर करेगी? यही भंड इन्होंने यहाँ पे मारा हुआ है। बोल रहे हैं कि फॉर लाइन 1 2 3 आउटपुट कराओ, ये तो पहले इसके अंदर आप वैल्यू तो स्टोर करा के तो हम जब भी तो करेंगे। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ द फाइनल लाइन ऑफ द फाइल इज नॉट रिटर्न इनटू एरे 3 देन आउटपुटिंग इन सीक्वेंस फ्रॉम 1 2 3 विल गिव एन एरर। अब इसका मैंने एक्सप्लेनेशन क्या दी? एक्सप्लेनेशन मैंने ये दी कि अगर मैं इंडेक्स के अंदर स्टोर कर रहा हूँ अपने आखिरी एलिमेंट को जो कि लास्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, और मैं इस लूप को रिप्लेस कर दूं, रिप्लेसिंग फॉर लूप इज समथिंग दैट स्टार्ट्स एट इंडेक्स दैट इनिशियली स्टार्ट्स विद इंडेक्स लाइक 1 2 1 2 2 2 3 2 3, तो और मेरी वैल्यू स्टोर हो तो ये आपके पास सही बनेगा। तो इसको आप लोग कुछ और भी लिख सकते हो, इसके अंदर मल्टीपल एरर्स हैं, मल्टीपल आंसर्स हैं,
मैंने कुछ आंसर्स इसमें से देखे हैं मार्किंग स्कीम में से, मगर उसमें और ऑप्शंस भी हैं। तो आई विल प्रेफर कि आप अपने पास से भी देखो, और फिर देखना जो भी बेस्ट फिट आंसर आपको ये लगे। मुझे इसका ये फिट आंसर लगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेरीज? नो सर। फिर आपके पास है बी पार्ट, द ओरिजिनल एल्गोरिथम इज implemented and sometimes the last three lines of the text line are output correctly. State the condition that results in the correct output. If the number of lines in the text file is multiple of 3, तो सिर्फ जब ही आएंगी। फिर क्या, लाइन 20 to 23 inclusive could be replaced with a single pseudocode statement. Write the pseudocode statement. 20 से 23 तक इसकी बात हो रही है। ये 20 से लेकर 23 तक, ये इसकी, इसको और कैसे हम लिख सकते हैं? आई वुड प्रेफर लाइन नंबर +3 mod 3 + 1, तो यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। और इसको मैं असाइन किससे कराऊंगा? इसको मैं असाइन कराऊंगा लाइन नम से। इट शुड बी लाइन नम, लाइन नंबर +3 mod 3। So that's it. Now the last question, 8A. The following diagram shows the incomplete waterfall of the program development life cycle. Waterfall program development life cycle मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। वो स्टेजेस आपके पास बेटा एनालिसिस होते हैं, एनालिसिस के बाद डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के बाद होता है कोडिंग, कोडिंग के बाद होता है टेस्टिंग। एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और फिर मेंटेनेंस। तो इसको आपको जिस तरह से बनाएंगे, फिर कोडिंग आ जाएगा तो एक एरो ऐसे जाएगा, एक एरो ऐसे आएगा, फिर एक एरो ऐसे आएगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे जाएगा, और फिर ये यहाँ पे जाएगा और ये ऐसे आएगा। तो वाटरफॉल मॉडल यही होता है आपके पास, कि हम डिटेल में पढ़ेंगे एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। अब एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डाउनवर्ड एंड द अपवर्ड एरो। इन एरोस का मकसद क्या है? डाउनवर्ड एरो तो इट इज टेलिंग मी द रिजल्ट फ्रॉम वन स्टेज इज पास टू योर नेक्स्ट स्टेज। और जो अपवर्ड एरो, इसका क्या काम है भाई? इट मीन्स दैट मोर वर्क इज रिक्वायर्ड एट योर प्रीवियस स्टेज। पिछले स्टेज पे और काम की भी ज़रूरत है टू टू कंप्लीट योर करंट स्टेज। आइडेंटिफाई अनदर टाइप ऑफ मॉडल। अच्छा, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के और भी मॉडल्स होते हैं। सो यू कैन राइट हियर आइटरेटिव मॉडल, या इवन यू कैन राइट हियर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, RAD। So that's it for this paper. We are done. So do you have any confusions?
नो सर।